हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लॉगरिथम। ठीक, थीम। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे लॉगरिथम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना, जैसे कि जेई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक, और अदर कंपटीशन जैसे कि हो गया WB, जेई या UPSEE से इस टॉपिक से इसमें 5 क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है, एडवांस में भी एक 1 क्वेश्चन रहता है और UPSEE में भी 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आज पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि देखिए, जैसे कि 5 के पावर 2, तो हम लोग जानते हैं कि जब 5 के पावर 2 रहता है तो इसको कितना होता है, 25 होता है, 25। ठीक, तो हमको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देते हैं कि 2 के पावर 2, तो इस कितना हम लोग सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि 4। ठीक, तो हम जानेंगे कि इसको लॉग में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक ना, तो देखिए जो मेरा 5 है इसे हम बेस बोलते हैं, जो 2 है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक, जो मेरा ये 25 आया है आंसर, इसको बोलते हैं रिजल्ट या नंबर भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए पहले तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तो मैं देख लेते हैं एक एग्जांपल, log 2 के पावर 25। ठीक ना, देखिए ये जो मेरा है बेस है। ठीक, ये जो मेरा है बेस है और ये जो मेरा है 25 जो रिजल्ट है। ठीक, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए log 2 बेस देंगे पहले। ठीक, उसके बाद जो 25 है मेरा, उसको लिखेंगे 2 के पावर 5 के पावर 2, सॉरी। ठीक ना, तो मेरा जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 2। ठीक, इसी तरह देखिए 2 के पावर 2 है। ठीक, तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे log 2 बेस दिए 2 और उसके बाद इस रिजल्ट कितना देंगे, 2, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, 2। देखिए 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, वैल्यू 2। ठीक, तो इसी तरह जैसे मान लीजिए कि कितना 5 के पावर 4 है। ठीक, तो इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो लॉग में करेंगे तो लॉग, ठीक, तो इसको हम बेस पहले देंगे, बेस कितना है 5। ठीक ना, तब इसको हम गुना करेंगे कितना बार, 4 बार, 5 को 4 बार गुना करेंगे। देखिए 5 तो कितना आएगा मेरा 25, फिर 25 में 5 से गुना करेंगे 125, फिर 5 से गुना करेंगे तो 625। तब हमको रिजल्ट में कितना लिखना है, 625। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए लॉग बेस देंगे 5, फिर इसको अब पावर में लिखेंगे। ठीक, तो कितना हम है मेरा 5 के पावर 4। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 4, तो इक्वल टू मेरा कितना आएगा 4। तो हम ये बताएंगे कैसे आ रहा है 4। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे लॉग ए, बेस ए है और रिजल्ट भी ए है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब देखिए कि 1 आया कैसे। ठीक, इसका पावर कितना है 1, तो मेरा 1 आएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम इसको एक और तरीका है, जैसे कि बता रहे लॉग ए बेस हुआ ए के पावर 1 है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो मेरा पावर रहता है वो लॉग के सामने आ जाता है। ठीक, जैसे कि 1 लॉग ए बेस ए और नंबर ए होगा। ठीक, अगर बेस और रिजल्ट दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू मेरा 1 होता है। ठीक, तो जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक, इसी तरह जैसे एग्जांपल में लेकर बताते हैं, जैसे log बेस 10 रिजल्ट 10 है। ठीक, तो इसका वैल्यू हमको बताना है, तो कितना आएगा बताए थे ना, बेस अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहता है। ठीक, तो कुछ हम फार्मूला इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखिए जैसे कि मेरा पहला नंबर फार्मूला है कि log बेस ए
रिजल्ट ए, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर इस तरह दोनों बेस और रिजल्ट सेम रहे तो एकदम कंफर्म समझिए कि उसका वैल्यू 1 रह आएगा। जैसे कि देखिए log 2 बेस हुआ और 2 है रिजल्ट, तो इसका वैल्यू भी 1 है। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट मेरा है फॉर्मूला दूसरा नंबर, देखिए log बेस है e, उसके बाद देखिए इसका जो पावर है e के पावर x, तो आप यहाँ कंफर्म बोलिएगा कि इसका आंसर फाइनल जो आंसर आएगा वो x आएगा। हाँ, यस कंफर्म है कि इसका वैल्यू जो फाइनल आंसर आएगा जो x आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। हम बताए थे कि अगर जो पावर आता है वो लॉग के आगे आता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x log e के पावर ई बेस ई देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट ई। ठीक, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सोल्व करेंगे एक्स लॉग जो ई के पावर है, तो इसको लॉग को हम हटाएंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, तो ई जब लॉग को हटाएंगे तो मेरा लॉग को हटाएंगे तो ई के पावर में चला जाएगा, तो लॉग ई के पावर एक्स। ठीक, तो तब मेरा वैल्यू आएगा एक्स, इसका मान होता है 1। ठीक, इसी तरह मेरा नेक्स्ट है तीसरा फॉर्मूला है कि log m इंटू एन। ठीक, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो देखिए क्या होगा, log m प्लस log n। ठीक, अगर इंटू में रहता है तो हम प्लस लेते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में देखते हैं एक, जैसे देखिए log मेरा दिया कितना 4 मान लीजिए। ठीक, तो 4 है इसके, तो इसका बेस 2। ठीक, तो इसको हमको सोल्व करना है। ठीक, तो देखिए कहीं सोल्व करेंगे log 2 गुने 2, तो फिर अगर 2 गुने 2 लिख सकते हैं इसको 4 को। ठीक, तो देखिए अब इसको हम फार्मूला पर सोल्व बैठाएंगे, तो m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 2, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक, तो देखिए लिखेंगे log बेस 2 है 2 दे देंगे, उसके बाद m का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। ठीक, फिर देखिए log है, log देंगे, बेस कितना दिया हुआ है 2, तो 2 देंगे, n का वैल्यू कितना है 2, तब 2 देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि अगर दोनों बेस और रिजल्ट दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 रहता है, तो देखिए तो इसका वैल्यू 1 हुआ। ठीक, प्लस फिर देखिए इसका भी बेस सेम है और रिजल्ट भी सेम, दोनों सेम है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक, तब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक, मेरा फोर्थ नंबर फॉर्मूला है, देखिए log 1/x। ठीक, तो अब इस तरह रहेगा तो देखिए क्या इसको करेंगे log 1 माइनस log x, तो हम जानते हैं कि log 1 के वैल्यू होता है 0। ठीक, तो देखिए तो मेरे यहाँ log 1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर माइनस log x। ठीक, तो लिखेंगे log 1/x इक्वल टू माइनस log x। ठीक, देखिए एग्जांपल लेके एक बताते हैं इस पे, log 5 है। ठीक, तो देखिए log 1 गुने 5। ठीक, तो अगर इस कंडीशन में रहेगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए लिखेंगे log 1/5 होगा। ठीक ना, तो देखिए 1/5। ठीक, तो देखिए log 1 माइनस log 5, तो हम बताए हैं कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 देंगे। ठीक, माइनस कितना log 5, तो log 5। ठीक, इक्वल टू फिर दे देंगे माइनस log 5, तो ये मेरा आंसर फाइनल आंसर हुआ। फिर मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है log x/y। ठीक, तो इक्वल टू मेरा log x माइनस log y। ठीक, तो इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए log 5/2। ठीक, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए तो इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे log 5 माइनस log 2। ठीक,
तो अब देखिए यहाँ पे log 2 है, ठीक ना। तो log 2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो उसके बाद इसको पहले तोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए log 1 गुना 5, ठीक। तो फिर माइनस log 2, तो देखिए log 1 प्लस log 5 माइनस log 2। तो फिर हम इस दोनों के एक साथ करेंगे, ठीक। तो देखिए log 1 माइनस log 2 इसको प्लस log 5, ठीक। फिर log 1/2, ठीक, प्लस log 5। तो यहाँ से दोनों का log का वैल्यू निकाल भरेंगे, तो उसके बाद मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है log x के पावर y। तो इस कंडीशन में रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो हम बताए थे कि अगर कोई भी घात रहता है, पावर रहता है, तो उसको हम log के आगे लिखते हैं। तो ठीक, देखिए y log x, ठीक। तो इस पर एग्जांपल एक देखते हैं, log 2 के पावर 4, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक। तो बताए थे कि अगर पावर में रहता है तो log के आगे होता है, ठीक। तो इसको हम आगे लेके आएंगे, तो 4 log 2, ठीक। इसी तरह एक और लेते हैं, जैसे कि log 5 के पावर 3, तो इसका भी आएगा 3 log 5, ठीक। तो एक और फॉर्मूला है मेरा 7 नंबर कि log a b। देखिए यहाँ पे जो बेस है a है और b जो है, जो रिजल्ट है मेरा b है, इस दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक। तो इसको इस स्थिति में रहेगा तो लिखेंगे log c, आप उसके बाद रिजल्ट b देंगे, फिर log c a, ठीक। इसका जो बेस होगा जो अपना से कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह देखिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, log, मान लीजिए बेस मेरा 10 हो गया और रिजल्ट हुआ जो 50, ठीक। तो उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए तो मेरा बेस कितना दिया हुआ है 10 और रिजल्ट कितना है तो 15। तो देखिए तो सोल्व करेंगे log c, बेस कितना है 10, फिर log देखिए बेस c लिए है कांस्टेंट, उसके बाद इतना, ठीक। तो इसी तरह मेरा सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक।